दोस्तों, वर्तमान इंसान इस पृथ्वी से बाहर सुदूर अंतरिक्ष के रहस्य समझने में लगा हुआ है। इसके लिए हम लगातार अपने ग्रह से बाहर अंतरिक्षयान भेज रहे हैं। हालांकि भले ही हम पृथ्वी से बाहर खोजबीन करने में लगे हों, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम इस पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का रहस्य जान चुके हैं। वास्तव में हमारी इस धरती पर आज भी कई अनोखे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझ पाना अभी तक हमारे लिए बड़ा ही कठिन रहा है। इन रहस्यों में मिस्र के पिरामिड सबसे विशेष माने जाते हैं। किंतु क्या कभी आपने ईस्टर आइलैंड में खड़ी और पड़ी अवस्था में मौजूद इन मूर्तियों के बारे में सुना है? शायद जरूर सुना होगा। ये मूर्त अपने आप में अद्भुत और विशेष हैं। इतनी विशालकाय मूर्तियाँ किसने और किस मकसद से बनाई, ये समझ पाना आज तक हमारे लिए काफ़ी बड़ी चुनौती रहा है। हालांकि लगातार होती खोजबीन के दम पर ईस्टर आइलैंड में स्थित इन विशालकाय मूर्तियों के अनेकों रहस्य हम सुलझा भी चुके हैं। तो चलिए आज के वीडियो को इस द्वीप और इस पर बनी इन मूर्तियों की चर्चा के साथ ही आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका महाद्वीप में चिली नामक एक देश है। इस देश का तट ईस्टर आइलैंड के सबसे नज़दीक पड़ता है, लेकिन चिली देश से भी ईस्टर आइलैंड की दूरी 3500 किलोमीटर से भी अधिक है। यानी यदि आपको चिली से ईस्टर आइलैंड पर जाना है तो आपको हवाई जहाज़ की ही सवारी करनी पड़ेगी, या फिर आप किसी बड़े पानी के जहाज़ की भी मदद ले सकते हैं। किसी छोटी मोटी नाव की मदद से या तैर कर इस टापू पर नहीं पहुँचा जा सकता। लेकिन आज से करीब 300 साल पहले एक यूरोपियन समुद्री खोजकर्ता जैकब रोकबिन समुद्र में भटकता हुआ इस टापू पर जा पहुंचा था। इस खोजकर्ता के पास कोई बहुत बड़ा और मजबूत जहाज नहीं था और शायद ये समुद्र में मारा ही जाता, किंतु किस्मत ने साथ दिया और ये खोजकर्ता उछलती समुद्री लहरों से टकराता हुआ अपने टूटे फूटे जहाज सहित बीच समुद्र में स्थित ईस्टर आइलैंड पर पहुंच गया। टापू के रूप में जमीन को देखकर पहले तो जैकब बड़ा खुश हुआ, किंतु जल्द ही जैकब की खुशी हैरानगी एवं डर में बदल गई, क्योंकि इस टापू पर समुद्र के किनारे बड़ी ही विशाल मूर्तियां रखी थी। ये मूर्तियां समुद्र से दूसरी ओर मुंह करके एक साथ एक कतार में खड़ी हुई थी, जो दिखने में इंसानों जैसी ही सूरत की लग रही थी। जैसे जैसे ये खोजकर्ता इस द्वीप पर आगे बढ़ा तो इसने हर ओर ऐसी ही मूर्तियों को पाया। इनमें से कुछ मूर्तियां खड़ी हुई थी तो कुछ सीधी, वहीं कुछ उल्टी पड़ी हुई थी। ऐसा लगा कि मानो ये द्वीप किसी बहुत बड़े दैत्य मूर्तिकार का घर है, क्योंकि यहाँ मौजूद मूर्तियाँ 70 फीट तक ऊंची और 200 मैट्रिक टन यानी 40 हाथियों जितनी भारी थी। उस जमाने में किसी इंसान द्वारा इतनी विशालकाय मूर्तियाँ बना पाना असंभव सा ही लग रहा था। खैर, जल्द ही जैकब की मुलाकात इस द्वीप पर रहते कुछ लोगों से हुई। इन लोगों को देखकर जैकब ने राहत की सांस ली। इस द्वीप पर उस समय 50 से भी कम इंसान रहा करते थे और ये इंसान खुद ही ठीक से नहीं जानते थे कि वो इस द्वीप पर कब और कैसे आए। किंतु इन लोगों ने जैकब की मदद की, उसे भोजन दिया और उसके जहाज की मरम्मत भी की। जब जैकब ने इन लोगों से विशालकाय मूर्तियों के बारे में पूछा तो यहाँ के निवासी इन मूर्तियों के बारे में सही से कुछ भी नहीं बता पाए। खैर, जैकब जब वापस यूरोप पहुंचे तो उनके पास दुनिया को बताने के लिए एक बड़ी ही रोचक कहानी थी। उनकी कहानी को सुनकर हर खोजकर्ता ईस्टर आइलैंड की ओर दौड़ने लगा और यहाँ मौजूद मूर्तियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी जुटाने लगा। दोस्तों, जैसे जैसे इन मूर्तियों के राज को सुलझाने की कोशिश की, वैसे वैसे ये राज और भी अधिक गहराता चला गया। इन मूर्तियों की नाक और ठुड्डी लंबी होने के साथ साथ चेहरा भी बेहद लंबा है। वहीं इनका सर छोटे और चपटे रूप में है। साथ ही इनमें से कुछ मूर्तियों को आंखों सहित तो कुछ को आंखों के बिना ही बनाया गया है। इस प्रकार से यदि गौर से देखें तो ये मूर्तियां निएंडरथल या किसी अन्य प्राचीन मानव जैसी लगती हैं। इसलिए सबसे पहले यही अंदाजा लगाया गया कि ये मूर्तियां लाखों वर्ष पुरानी हैं और जिन इंसानों ने या जिस भी किसी जीव ने मूर्तियां बनाई है वो जीव बेहद ही विशाल एवं ताकतवर रहा होगा। किंतु जल्द ही कार्बन डेटिंग से साफ हो गया कि मूर्तियां 13वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य में बनाई गई थी। जाहिर है उस समय किसी विशाल मानव के अस्तित्व की बात तो कल्पना ही हो सकती है। कुछ लोगों द्वारा ये अंदाजा भी लगाया गया कि शायद इन मूर्तियों को एलियंस द्वारा बनाया गया हो, किंतु ऐसे किसी अंदाजे को साबित कर पाना भी संभव नहीं था। जब जांच आगे बढ़ी तो एक और अत्यधिक रोचक बात पता चली। असल में पहले ऐसा लग रहा था कि मानो कई मूर्तियां अपने धड़ समेत बनाई गई हैं, वहीं कुछ का केवल सर ही निर्मित किया गया है। किंतु जैसे ही केवल सर वाली मूर्तियों के इर्द गिर्द खुदाई की गई तो पाया कि इन मूर्तियों के पास धड़ भी है जो जमीन के अंदर दफन किया गया है। भला क्यों और किस तरह से कोई इतनी बड़ी और विशाल मूर्तियों को बनाएगा और उन्हें जमीन में विशाल खड्डा खोदकर दबाएगा? इस द्वीप पर जब हर ओर खोज की गई तो पता चला कि यहाँ कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जो किसी कारण से पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पाई। वहीं कुछ मूर्तियाँ टूटे हुए रूप में भी गिरी पड़ी हैं। जब इन मूर्तियों को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थर की जाँच की गई
तो पता चला कि ये पत्थर असल में ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा और राख का मिश्रण था। ये मिश्रण पत्थर जितना तो नहीं किंतु काफ़ी मजबूत होता है और इसे तराशने में भी पत्थर से कम मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। जल्द ही इस द्वीप पर एक ज्वालामुखी भी मिल गया जिससे निकला लावा इन मूर्तियों से पूर्ण रूप से मेल खा रहा था। एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लगा होगा ये जानने के लिए एक प्रयोग करके देखा गया। इस प्रयोग में 4 खोजकर्ताओं ने नुकीले पत्थरों की मदद से एक अधूरी पड़ी मूर्ति की आंखें तलाशना शुरू की। इस काम के लिए पत्थर ही इस्तेमाल किए गए क्योंकि इन मूर्तियों को बनाने के समय में किसी प्रकार की मशीनें नहीं होती थी। एक जोड़ी आंखें तराशने में 4 लोगों को करीब 3 दिन का समय लग गया। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि इस रफ्तार से एक मूर्ति को निर्मित करने में 12 इंसानों को 1 साल से अधिक लग जाएगा। जाहिर है इतनी सारी मूर्तियां बनाने में तो हजारों या लाखों की संख्या में इंसानों ने मिलकर कार्य किया होगा। दूसरी बात यह भी थी कि जिस ज्वालामुखी के लावे से इन मूर्तियों को निर्मित किया गया था वो ज्वालामुखी मूर्ति रखे जाने वाले समुद्री तट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। अब यदि ये मान भी लिया जाए कि हजारों इंसानों ने इन मूर्तियों को मिलकर बनाया है तो भला वो इंसान कई दर्जन हाथियों जितनी भारी इन मूर्तियों को उठाकर समुद्र के तट पर कैसे लाए होंगे। ये काम तो आज की आधुनिक मशीनों से भी असंभव लगता है क्योंकि यदि किसी भारी भरकम मशीन द्वारा इन मूर्तियों को उठाया भी जाए तो भी अत्यधिक वजन होने के कारण उठाते समय ये मूर्तियां बीच से ही टूट जाएंगी। वैसे ज्वालामुखी से लेकर समुद्री तट तक अनेकों मूर्तियां गिरी हुई और टूटी हुई भी दिख जाती हैं जिससे पता चलता है कि इतनी मेहनत से बनाई गई इन मूर्तियों में से कई मूर्तियां समुद्र तट पर लाते समय ही टूट जाती थी। ज्वालामुखी से लेकर समुद्री किनारे के सफर में कई पहाड़ी टीले भी पड़ते हैं। इन टीलों के आसपास ही सबसे ज्यादा मूर्तियां गिरी हुई है। जाहिर है मूर्तियों को घसीटते हुए ही इन टीलों से गुजारा गया होगा किंतु इतनी भारी मूर्तियों को घसीटने की बात पर सभी वैज्ञानिक और खोजकर्ता सहमत नहीं हुए। इसलिए एक और प्रयोग करके देखा गया। कुछ खोजकर्ताओं ने मिलकर सीमेंट और रेत की मदद से एक भारी मूर्ति को निर्मित किया गया और इस मूर्ति को उस विशेष तकनीक से घसीटा गया जिस तकनीक का इस्तेमाल हम आज भी अपने घर का भारी फर्नीचर खिसकाने के लिए करते हैं। हम भारी सामान को अलग अलग कोनों से उठाकर थोड़ा थोड़ा खिसकाते हुए ही आगे बढ़ाते हैं। इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सीमेंट से बनाई गई इस विशाल मूर्ति के 3 ओर रस्सी बांधी गई। पीछे की दिशा में रस्सी को पकड़े खड़े इंसानों का कार्य केवल मूर्ति को संतुलित रखना ही था। वहीं साइड की दिशा में खड़े इंसान बारी बारी से अपनी ओर मूर्ति को खींच रहे थे जिससे मूर्ति थोड़ी थोड़ी दोनों सिरों से उठती हुई आगे बढ़ने लगी। दोस्तों इन प्रयोगों के बाद हम ये जान चुके थे कि इन विशाल मूर्तियों को किस तरह से निर्मित किया गया और कैसे इन्हें अलग अलग सिरों से खींचते हुए चलती अवस्था में समुद्र की ओर लाया गया। किंतु फिर भी कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जो आज तक भी अनसुलझे हैं। पहला सवाल तो ये कि इतनी सारी मूर्तियों को निर्मित करने में और इस तरह से घसीटते हुए चलाने के लिए हजारों इंसानों की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि इस द्वीप यानी ईस्टर आइलैंड को जब खोजा गया तो यहाँ पर इंसानों की संख्या केवल 50 के ही आसपास थी। इस द्वीप पर 1500 के करीब ऐसी ही विशालकाय मूर्तियाँ हैं। यदि केवल 50 या 100 इंसान मूर्तियों का निर्माण शुरू भी करते हैं तो इन मूर्तियों को निर्मित करने में और घसीटकर समुद्र किनारों तक लाने में हजारों वर्षों का समय लग जाता। किंतु इन मूर्तियों को केवल 200 सालों के बीच निर्मित किया गया है। जाहिर है ये काम कुछ 100 इंसानों का नहीं बल्कि हजारों इंसानों का रहा होगा। तो क्या कभी अतीत में इस द्वीप पर हजारों लाखों की संख्या में इंसान रहा करते थे? यदि हाँ तो वो इंसान कब और कैसे गायब हो गए? जैसे कि पता चला है कि इस द्वीप पर करीब 200 सालों तक इन मूर्तियों का निर्माण चलता रहा, यानी इन्हें बनाने में करीब 4 से 5 इंसानी पीढ़ियां गुजर गई होंगी। ऐसे में ये समझ पाना बेहद कठिन है कि ये सभी इंसानी पीढ़ियां एक के बाद एक ऐसे मेहनत भरे कार्य को क्यों करती रही जिसका कोई उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता। पूरी दुनिया से अलग थलग पड़े इस द्वीप पर बाहरी इंसान भी नहीं आते थे जो इन मूर्तियों को देखकर इनका निर्माण करने वालों की तारीफ कर सके या कुछ इनाम आदि दे सके। तो भला पूरी दुनिया से दूर स्थित एक अकेले आइलैंड पर रहने वाले लोग क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी इन पत्थरों को ठोकते हुए तराशते रहे? चलो मान भी लिया जाए कि इस आइलैंड पर रहने वाले इंसानों को मूर्ति कला का शौक था, तो फिर भला इन मूर्तियों को बनाने के बाद वे इन्हें घसीटते हुए समुद्री किनारों पर क्यों लाते थे और क्यों इन मूर्तियों को समुद्र की तरफ पीट करके ही खड़ा किया जाता था? उससे भी अनोखी बात यह थी कि कुछ मूर्तियों के धड़ को खोदकर जमीन में दाबा गया था और केवल सर को ही बाहर रखा गया था। वहीं कुछ मूर्तियां पूर्ण रूप से बाहर रखी गई थी। मूर्तिकला के साथ ऐसे विचित्र प्रयोग सच में समझ से बाहर हैं। एक और विशेष बात यह भी है कि इस आइलैंड पर अनेकों ऐसे इंसानी कंकाल मिले हैं जिन कंकालों की हड्डियों पर गहरी चोटों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। तो क्या किसी बाहरी देश या दुनिया से आए लोगों ने इस टापू पर हमला बोलकर यहाँ रहते हजारों मूर्तिकारों को मार डाला था? इस बाबत वैज्ञानिक बतलाते हैं कि क्योंकि ये टापू पूरी दुनिया से अलग थलग है इसलिए बाहरी हमला
हमलावरों का यहाँ आना संभव नहीं है, यानी यहाँ रहने वाले निवासी खुद ही एक दूसरे के साथ लड़ मरे होंगे। किंतु जरा सोचे, जो इंसान इतने अधिक मिलजुल कर रहते थे, इतने बड़े कला प्रेमी थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी स्वार्थ के मूर्ति निर्माण में ही खोए रहते थे, भला वो इंसान आपस में क्यों लड़ेंगे? क्यों वो अपनी पूर्वजों की उस आस्था और धरोहर के विरुद्ध जाएंगे जिसे वो कई पीढ़ियों से संभालते हुए आ रहे थे? खैर, इन सवालों का जवाब ढूंढ पाना बड़ा कठिन है। कुल मिलाकर ईस्टर आइलैंड एक ऐसा द्वीप है जहाँ के निवासी अतीत में बड़े ही अजीब रहे होंगे। बिना किसी वजह के इतनी विशालकाय मूर्तियां बनाई, फिर उन मूर्तियों को घसीटते हुए समुद्री किनारों पर लाए, कुछ को जमीन में दबाया और कुछ को ऐसे ही सीधा खड़ा कर दिया, और एक रोज ये मूर्तिकार आपस में ही लड़कर मारे गए और हमारे लिए अनेकों ना समझ में आने वाले सवाल छोड़ गए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।